सरकारी में। तो ये लगता है भैया कि आप लोगों से नाचना नहीं आता। भगवान की शरण में नाचोगे तो 84 में नहीं नाचना पड़ेगा, और भगवान की शरण में नहीं नाचोगे तो रोड पे हम ब्याह बरातों में तो नाचते ही हैं। इसलिए भगवान की शरण में नाचे तो 84 कटेगी। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख ले, हमें रख ले। जो दुनियादारी में जीना चाहते हैं वो हाथ नीचे रखा, वो जो भगवान की सरकारी में जीना चाहते हैं वो उठाएंगे दोनों हाथ और कहेंगे श्याम जी से हमें रख ले, वो हमें रख ले, हमें रख ले ना तेरी दरबारी, हमें रख ले ना तेरी दरबारी में। जिंदगी सरकार तेरी सरकारी में, जिंदगी सरकार तेरी सरकारी में। दोनों हाथ उठाएंगे और कहेंगे हमें रख ले, हमें रख ले, वो हमें रख ले ना तेरी तेरा नजारा तो जहाँ से न्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा तो जहाँ से न्यारा है। मेरे तुमका न कोई लगता मुझको प्यारा है, मेरे तुमका न कोई लगता मुझको प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। क्या बोलेंगे श्याम भूषे हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख ले तेरी दरबारी, हमें रख ले तेरी दरबारी। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपनी ये दोनों हाथ। दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। लग रहे हैं गम की धूप में जाए जीना कर देना, भुजक रहे हैं गम की धूप में जाए जीना कर देना। बिन माझी के नाम चलेना पतवार पकड़ लेना, बिन माझी के नाम चलेना पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, खाई अंधियारी रात।
भैया जो कंस के हों वो नीचे हाथ रखें और जो कृष्ण के हैं वो उठाएंगे दोनों हाथ और कहेंगे क्या, तो देना हो तो दीजिए,
आश्रम में वैष्णव साधु थे, भोजन बनता नहीं था, ना फलाहार बनता था। तो इन्होंने कहा, जाकर के रसोई में देखा, कहा भैया आज भोजन प्रसादी, कहा आज नहीं बनेगी। क्यों? कहा आज एकादशी है। तो उन्होंने कहा मैं तो भूखा मर जाऊंगा, क्योंकि मेरी एक ही बीमारी है कि मैं भूखा नहीं रह सकता। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक जीने के लिए खाते हैं और एक खाने के लिए जीते हैं। भोजन भंडारा कहीं हुआ नहीं कि पहुंच गए, बढ़िया माल पुआ पूड़ी छकी और आ गए। तो इन्होंने देखा कि रसोई में बर्तन उल्टे रख दिए, आज कुछ बनेगा नहीं। कहा आज एकादशी है। महात्मा बड़े त्रिकालक ही, एकादशी को जल मिलता है बस, अन्न भोजन फलाहार कुछ भी नहीं। ये तो घबरा गए, कहा मैं गुरुजी से मिलाओ, महंत जी से मिलाओ। साधु बड़े पहुंचे हुए थे, प्रणाम किया, कहा बाबा हम आपके आश्रम में भजन करते हैं और हमें भूख लगी है। उन्होंने कहा बेटा आज तो एकादशी है, आज आपको भोजन नहीं प्राप्त हो पाएगा। क्यों? कहा एकादशी के दिन हमारे यहाँ सभी व्रत रखते हैं, सभी जाती है, मुझे तो कुछ व्यवस्था कर दीजिए। संत दया का रूप होते हैं, महात्मा को दया आ गई, कहा चलो आश्रम में नहीं बनता, इसको कुछ कच्चा सीधा दे देते हैं बाहर बना के, प्रसादी पा लेना। उससे कहा तो बाहर प्रसादी बनाना, पर एक शर्त है कि बिना ठाकुर जी को भोग लगाए प्रसादी पाना मत। और नारायण, ये माताएं बैठी हमारी, पुरुष वर्ग बैठा है, ये सच कह रहा हूं, जीवन में जब भी घर में भोजन बने उसका भोग जरूर लगाओ। चटनी रोटी ही सही, भगवान कभी नहीं कहते कि आप 56 भोग लगाओ। आपको जो रुचिकर लगता है, जो भगवान के योग्य हो, तामसी वस्तुओं को त्याग कर लहसुन प्याज इन चीजों का परहेज करके भगवान को चटनी रोटी का जो आपके घर में बनता है उसे भोग लगाओ। और उस भोग को जब पाएंगे लोग ना, तो वो प्रसाद बन जाएगा। भगवान ने कहा है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रसिक लाभोप जायते। भगवान के प्रसाद पाने के बाद जीवन की हानि जो होती है वो लाभ में बदल जाया करती है। वही आप ये प्रसाद बांटते हो, बाजार से लेकर के खाना स्वाद नहीं आएगा। वही प्रसाद भगवान के सामने रखना, भोग लगा देना, बांटना, आपका प्रसाद का स्वाद बदल जाएगा। तो नारायण उन्होंने ले गए कच्चा सीधा, एक पेड़ के नीचे आश्रम के बाहर पहुंचे तो प्रसाद रखा। पढ़े लिखे थे नहीं, भोले थे। तो भगवान को क्या आइए मेरी सूखी रूखी रोटी का भोग लगाइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान राम सीता बन करके प्रकट हो गए। अब भोजन पाने लगे तो उस भगत जी ने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हो, मेरे लिए भी छोड़ दो, मैं अकेला हूं और आप दो हो, क्योंकि मैं एक भगवान के लिए लाया था, एक कोई देवता आएंगे, आप तो दो आ गए। भगवान ने स्वास्थ्य प्रसाद के लिए रस स्वादन किया और अंतर ध्यान हो गए। भगत जी फिर आए आश्रम।